बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? आयशा 162, क्या आज आपकी पहली क्लास है बेटा? नो सर। आप कल मौजूद थी क्लास में? नो सर। तो कितनी क्लासेस आपने ली हैं मेरी? सर मैंने सारी लिए, कल की और एक और मिस की बस। तो आपने अपना नाम चेंज किया हुआ है क्या? आपने अपनी आईडी चेंज की हुई है क्या? नो। तो मैं आयशा को भूल क्यों रहा हूँ? आयशा कौन से कैंपस से हैं आप? नाज़िमाबाद। नाज़िमाबाद कैंपस से हैं। अच्छा, चलें, बहरहाल मुझे याद नहीं आ रहा कि आयशा कोई स्टूडेंट है, लेकिन बहरहाल आप कह रही हैं तो आप डेफिनेटली नाज़िमाबाद कैंपस से होंगी, लेकिन बहुत दिनों के बाद मुझे आईडी नज़र आई है। अच्छा, फर्स्ट ईयर में ही है ना आप? अरे वैसे पहले मेरे नाम सा जी, मेरे नाम से पहले नाज से नाम सा था। सॉरी, दोबारा कहिएगा प्लीज़। मैंने कहा मेरा नाम पहले नाज से था, नाज 162 था। मैंने फिर आपने बोला था वंश आयशा नाम अपने। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, याद आ गया, याद आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ओके। गुलफिशा और एमन का आजकल इंटरनेट का कनेक्शन सही काम कर रहा है, दोनों एक साथ आ जाती हैं इत्तेफाक से। ओके जी, क्लास का सर आगाज कल से आ रहे हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आजकल, इसीलिए मैंने बोला आजकल। अच्छा जी, चलें क्लास का आगाज करते हैं प्यारे बच्चों। कल की क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह हम ये 3 बातें सीख चुके हैं। एक छोटी सी बात करने के बाद आपको थोड़े से प्रैक्टिकल काम की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। यकीनन बोरियत हो रही होगी बहुत कि सर तो रोजाना की क्लास में बोलते ही रहते हैं, अकाउंटिंग में अगर बोलना ही चलता रहा तो हम तो पूरे साल बोर हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, बस ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम करेंगे, इसके बाद आखिरी थ्योरी पढ़ेंगे बहुत सी। यानी ये अब ये लाइन पढ़ाने के बाद मैं आपको प्रैक्टिकल काम की तरफ लेके जा रहा हूँ थोड़ा सा। ये चैप्टर 1 से रिलेटेड प्रैक्टिकल काम है। इसके बाद फिर मैं आपको जो थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर थ्योरी पूरे साल नहीं पढ़ाऊंगा, बस सिर्फ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होता रहेगा। और उस प्रैक्टिकल को करते हुए थोड़ी बहुत थ्योरी, जो जैसे 2 लाइनों की थ्योरी, 4 लाइनों की थ्योरी, 3 लाइनों की थ्योरी, सिर्फ हम वैसे ही बता दिया करेंगे, कहीं ना लिखवाएंगे ना आपको याद करवाएंगे, बस सिर्फ आपको बता दिया करेंगे देखो ये चीज इस तरह है, ऐसे है और इसकी ये वजह है। बहरहाल प्यारे बच्चों, कल की क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह हम अकाउंटिंग इक्वेशन इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन जनरली जब भी आपसे कभी कोई पूछे, कोई टीचर पूछे, कोई इंटरव्यू में आपसे पूछे, तो आपका पहला जवाब होगा एसेट इज इक्वल टू इक्विटीज। फिर वो कहेगा इसको फर्दर एक्सप्लेन करें, तो आप कहेंगे एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी। वो कहेगा इसको और एक्सप्लेन करें और ब्रेक करें, तो फिर आप उसे ये वाली इक्वेशन सुनाएंगे जो आपको इस वक्त लिखी नजर आ रही है, जिसको मैंने बोल्ड नहीं किया हुआ, अब मैंने इसको हाईलाइट किया, अगर आपको नजर आ रहा हो तो इसका कलर थोड़ा यूनिक कर देता हूं फिलहाल। फिर आप उसको ये वाली इक्वेशन सुनाएंगे जो आपको इस वक्त लिखी हुई नजर आ रही है। अच्छा सर, क्यों ये वाली इक्वेशन क्यों सुनाएंगे? जब वो आपसे कहेगा कि एक्सटेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन सुनाओ, तो आप उसे ये सुनाएंगे एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अब क्वेश्चन ये रोज होता है कि सर प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस क्यों लिखा आपने? बहुत सिंपल सी लॉजिक है, बहुत लंबा मैंने पकाने का कोई इरादा नहीं है मेरा, आपको जल्दी से बता के मैं चाहता हूं कि मैं प्रैक्टिकल काम पे लेके जाऊं आपको। कल हमने डिस्कस किया कि बिजनेस करने की वजह प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट आखिर पता कैसे चले? सिंपल तरीका प्रॉफिट मालूम करने का, कहा अगर रेवेन्यूज में से माइनस कर दें। रेवेन्यूज का मतलब क्या? आमदनी, इनकम। किसकी इनकम? सर इमरान की इनकम नहीं, किसकी इनकम? ओनर की। ओनर की नहीं, नहीं ओनर नहीं, हम ओनर के बिजनेस। लिहाज, हाँ बिल्कुल, किसी ने बिजनेस। कहा जी, बिल्कुल किसने कहा? इफ्रा ने कहा, शुक्रिया इफ्रा आपका जी। हम बिजनेस के लिहाज से बात करते हैं गुलफिशा, हमेशा मेरा बेटा, हम कभी भी ओनर के लिहाज से बात नहीं करेंगे, ठीक है? अकाउंटिंग करते हुए हमारा सारा का सारा फोकस बिजनेस पर होगा। और कौन से बिजनेस पर मेरा बेटा? सामने वाले के बिजनेस पर नहीं, बल्कि अपने बिजनेस पर। याद करो, मैंने आप लोगों को कस्टमर का वर्ड समझाया था, सप्लायर का वर्ड समझाया था, याद है या भूल गए? याद है सर, याद है। याद है? अच्छा चलो, अरे अगर सर। एक काम करते हैं, आयशा चलो, आयशा कह रही है ये पुरानी स्टूडेंट है, कशिश से पूछते हैं कि जो है वो आपके ख्याल में
जो है जनाबे अली कस्टमर कौन होता है। फिर आप लोगों से पूछूंगा कि वो सही डेफिनेशन बता रही हैं और या वो अपने लिहाज से बता रही हैं, अकाउंटिंग कुछ और कह रही है। ठीक है जी कशिश मेरा बेटा, जरा आप बताइएगा प्लीज, आपके ख्याल में कस्टमर को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगी, आप क्या बताएंगी कि कस्टमर कौन होता है। सर जी प्लीज। सर कस्टमर वो होता है, जैसे अगर आपका किसी चीज़ का बिजनेस है, अगर आप मोबाइल का बिजनेस है तो जी जो आपसे मोबाइल परचेज करेगा वो कस्टमर होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब देखें आपने जो डेफिनेशन बताई है ना, वो 100% आपके मुताबिक सही है। और अगर आप किसी के सामने ये बात कहेंगी तो वो भी कहेगा ठीक है। लेकिन अब जरा मेरी अकाउंटिंग जिन लोगों ने थोड़ी सी मुझसे 2 4 6 8 दिन पढ़ ली है, आइए जरा इनसे पूछते हैं कि इनके मुताबिक ये डेफिनेशन ठीक है या नहीं। जी आयशा आप बताइए, आपके मुताबिक ये डेफिनेशन ठीक है जो कशिश ने सुनाई। आयशा कैन यू हेयर मी। यस यस सर। जी क्या आप इनकी डेफिनेशन से मुत्तफिक हैं जो कशिश ने सुनाई है अभी। कस्टमर जो सामान खरीद रहा है। हाँ यानी आप, मैं बस ये पूछ रहा हूँ आप इनकी डेफिनेशन से एग्री करती हैं जो कशिश ने सुनाई है। वो यही कह रही हैं कि कस्टमर वो होता है जो हमसे सामान आके खरीदता है। जी नहीं, आयशा नहीं बताना चाह रही, चलें ठीक है ओके। एमन आप बताइए बेटा, एमन आसिफ आप बताइए। ओके एमन आप बताइए मेरा बेटा जल्दी से, एमन को आवाज आ रही है मेरी। जी बताइए जी शाबाश। सर। बेटा आपने कशिश की आवाज सुनी थी अभी थोड़ी देर पहले, कस्टमर की डेफिनेशन उन्होंने बताई। जी अब आप बताइए आप एग्री करती हैं उनकी डेफिनेशन से। जी पक्का। पक्का। अच्छा चलो ठीक है, इसका मतलब है आप लोगों ने जो लेक्चर मिस किए थे ना मेरे, वो आपने वीडियो देखी नहीं सही से, है ना, यही मतलब बनता है इसका। तो चलो अभी और लोगों से पूछ लेते हैं, अब बचे कौन कौन। अब बचा जनाब आपके अलावा उमैमा बची, उमैमा भी न्यू स्टूडेंट है, ज्यादा पुरानी नहीं है। और गुलफिशा बची और इफरा बची। तो चलो इफरा से नहीं, गुलफिशा से पूछ लेते हैं पहले। चलो गुलफिशा तुम बताओ। सर नहीं, आपने बताया था कि कस्टमर वो हैं जिसे हम सामान बेचते हैं। वेरी गुड भाई, एक्सीलेंट, छा गई लड़की तुम तो, जबरदस्त डेफिनेशन दी तुमने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, किसी को तो मेरी बात याद रहती है। इफरा फसी आप एग्री करती हैं इनकी बात से या एतराज करना चाहती हैं तो कीजिए। सर मैं गुलफिशा की बात से एग्री करती हूँ। गुलफिशा की बात से एग्री करती हैं आप, ओके। और इसी तरह उमैमा मजीद आपने सुना इन लोगों ने क्या बोला, कशिश ने क्या डेफिनेशन सुनाई थी और गुलफिशा ने क्या सुनाई। यस सर। देखें कितना हालांकि कोई फर्क नहीं है, बात एक ही बंदे की हो रही है। सिर्फ फर्क क्या है, जब कशिश डिफाइन कर रही थी तो वो कह रही थी कि सर वो शख्स जो हमसे आके सामान खरीदता है, यानी अगर हमारी मोबाइल की दुकान है तो जो हमसे आके सामान खरीदता है वो कस्टमर है। लेकिन गुलफिशा कह रही हैं कि भाई उसका खरीदना तो उसका काम है ना, वो खरीद रहा है, ये उसका काम है। हम उसका काम क्यों डिफाइन कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस को डिफाइन करें। तो बताइए भाई कशिश, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए कस्टमर कौन है, हमारे पर्सपेक्टिव से डिफाइन करें। आपको गुलफिशा की बात समझ आई। देखो आप दोनों एक ही बात कह रहे हो, लेकिन अकाउंटिंग कह रही है कि हम सामने वाले के एक्शन को क्यों एक्सप्लेन करें, हमें अपने बिजनेस का एक्शन एक्सप्लेन करना है। तो बताओ कौन है कस्टमर, कशिश समझ आया आपको। जी सर। और चलो आपसे मैं बाद में पूछूंगा। जनाब इनसे पूछ लेते हैं, आप बेशक अनम्यूट रखें अपने आप को। उमैमा आप बताइए कस्टमर कौन है। जो चीज़ जो आप बेचें, जिसको चीज़, वो कस्टमर। फिर दोबारा बोलो, शाबाश, इत्मीनान से, किसी को परेशान आप चीज़ बेचें यानी वो जिस कस्टमर होता जिस शख्स को हम सामान बेचते हैं उसे कहते हैं कस्टमर, सही है। है। यस। देखें जी ठीक है। ये जो कशिश ने डेफिनेशन दी है ना, ये बात, ये आम इंसान के लिए ये बात भी ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग करते हुए हमने सामने वाले का एक्शन नहीं बयान करना, हमें अपने बिजनेस का एक्शन देखना है। तो हमारे बिजनेस का एक्शन क्या है, हमारे बिजनेस का एक्शन है कस्टमर को सामान बेचना। बेचना। एक्सीलेंट कशिश, आपको समझ आ गया। आयशा यस सर। बेटे जिंदा हो, समझ आ गया। एमन, एमन आसिफ आप भी एग्री कर रही थी, आप भी उन्हीं की कश्ती में डूब गई, यस सर। साथ हैं, समझ आया आपको।
कि आपने क्या ब्लंडर किया है। सही है, क्लियर है। कस्टमर कौन है? जिसे हम सामान बेचते हैं, इसका मतलब है एक्शन हमारा है। तो बस अब वापस आता हूं, अब आता हूं इधर और समझाता हूं आपको आगे कि देखें बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करने से होगा प्रॉफिट या लॉस। तो वो प्रॉफिट या लॉस किसका होगा? कौन उसे एंजॉय या बेयर करेगा? कौन उस प्रॉफिट को एंजॉय करेगा? कौन उस प्रॉफिट को लेगा? ओनर। और अगर लॉस हुआ तो मोहल्ले में बांटोगे? ओनर। ओनर लॉस भी ओनर लेगा। ओके, बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो बस अब बात को यूं समझें कि आखिर प्रॉफिट लॉस पता कैसे चलेगा? प्रॉफिट और लॉस पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ बिजनेस रेवेन्यू। और किसके बिजनेस के रेवेन्यू? जिस बिजनेस की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसी बिजनेस के रेवेन्यू और उसी बिजनेस के एक्सपेंस को जब हम मैच करेंगे तो हमें पता चल जाएगा उस बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस। अच्छा, अब जब प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा तो प्रॉफिट या लॉस कब होता है? कल हमने समझाया था, जब रेवेन्यू ज्यादा होते हैं तो बिजनेस को, सो गए? जब बिजनेस के रेवेन्यू ज्यादा होते हैं, जब बिजनेस के रेवेन्यू ज्यादा होते हैं तो बिजनेस को क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट। तो इसीलिए प्रॉफिट जो है, बेसिकली रेवेन्यू जो है वो ओनर इक्विटी को बढ़ाएगा। प्रॉफिट होगा तो आप मुझे सब सोच के बताएं, आप सब गौर व फिक्र करके बताएं, आप सबसे बोल रहा हूं कि देखें एक बात बताएं, अगर आप किसी कारोबार में 5 लाख रुपीस लगाती हैं तो प्रॉफिट होगा तो आपकी मिल्कियत बढ़ेगी या कम होगी या कुछ भी नहीं होगा? बताइए। बढ़ेगी। बढ़ेगी। अगर प्रॉफिट होगा तो। बिल्कुल। फिर कहता हूं मैं ये जुमला, अगर आप में से कोई समझ नहीं पाया तो मैं दोबारा कहता हूं ये जुमला। आप सब फर्ज करें कि आपने किसी बिजनेस में 5 लाख रुपीस लगाए और वो बिजनेस आपको 1 महीना चलाने के बाद या 1 साल चलाने के बाद पता चला कि आपको 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। तो आप बिजनेस में मालिक थे डे फर्स्ट 5 लाख रुपीस के, प्रॉफिट 1 लाख रुपीस अब बिजनेस को हो गया, तो अब आप मालिक स्टिल 5 लाख रुपीस के रहेंगे? नहीं। आपकी मिल्कियत, आपकी ओनरशिप, आपकी ओनर इक्विटी, आपकी प्रोप्राइटरशिप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बस मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि जो प्रॉफिट होता है ना वो ओनर के हिस्से को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो इसका मतलब रेवेन्यू ज्यादा होने से प्रॉफिट होता है, तो इसीलिए ओनर इक्विटी के साथ रेवेन्यू को क्या किया हमने? देखो जरा, ऐड। क्यों ऐड किया? फिर कह रहा हूं समझने की जरूरत है। आप इसको याद करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी, मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये भी समझाया कि वाई एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस, लायबिलिटीज है ना? प्लस। ये भी समझाया। तो मैं आज ये भी चाहता हूं कि भाई जब बच्चे इतना समझ चुके हैं तो थोड़ा सा ये भी समझ लें कि क्यों आखिर मैं ओनर इक्विटी में प्लस कर रहा हूं रेवेन्यू और क्यों माइनस कर रहा हूं एक्सपेंस। बहुत सिंपल सी लॉजिक है, क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा होने से प्रॉफिट होता है और रेवेन्यू ज्यादा होंगे तो ओनर इक्विटी में होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा। रेवेन्यू ज्यादा होने से प्रॉफिट होगा तो ओनर इक्विटी बढ़ेगी, तो हमने ओनर इक्विटी में रेवेन्यू को प्लस किया। अच्छा, और अगर एक्सपेंस ज्यादा हुआ तो क्या प्रॉफिट होगा? लॉस नहीं। तो इसका मतलब है रेवेन्यू ओनर इक्विटी के लिए पॉजिटिव बिहेवियर रखता है और एक्सपेंस ओनर इक्विटी के लिए नेगेटिव बिहेवियर। बात समझ आती है? तो इक्वेशन फाइनली क्या बन गई? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। हम इसे ये कह सकते हैं कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। लेकिन फिर प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस जब कहेंगे तो दोनों में से कोई एक होगा। नहीं सुना ना क्या कहा मैंने? जब हम कहेंगे प्लस प्रॉफिट या माइनस लॉस तो फिर दोनों में से एक वक्त में कोई एक ही होगा, या तो बिजनेस को हुआ होगा प्रॉफिट या हुआ होगा बिजनेस को लॉस। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस बताया ही नहीं, सुना आपने मैंने क्या कहा? अगर बिजनेस में उसने हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस बताया ही नहीं, बल्कि उसने हमें क्या बताया? कर्सर देखो मेरा कहाँ है? और उसने बताया एक्सपेंस। तो फिर हम कहेंगे हमें प्रॉफिट और लॉस, या तो पहले हम इन दोनों का डिफरेंस लें और पहले हम क्या निकालें? प्रॉफिट या
लॉस। और फिर उस जवाब को यहाँ रख दें, क्या ख्याल है, फिर उस जवाब को यहाँ रख दें। तो हमने कहा क्या पागलपन करें, दो दो अलग अलग काम क्यों करें। हमने कहा अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस गिवन ना हो बल्कि क्या गिवन हो, रेवेन्यू और एक्सपेंस, तो हम उसे उठा के इसी के आगे लिख देंगे। तो इक्वेशन बना दी, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। बताइए थोड़ा सा क्लियर है, रेवेन्यू। कुछ जी समझ सर। आया? आप लोग दिमागी तौर पे जिंदा हैं सब लोग? यस जी सर। माशाल्लाह यस माशाल्लाह। यस। चलें, अल्लाह दिमागी तौर पे जिंदा ही रखे, हाँ वरना दिमाग माउफ हो जाता है अक्सर ऐसी बातें सुनने के बाद। तो चलें, बहुत अच्छी बात, अगर आप लोगों को समझ आ गया। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं अब, और मैं जा रहा हूं जरा प्रैक्टिस सेशन की जानिब। अब प्रैक्टिस सेशन का आगाज करते हैं आज की क्लास से। थोड़ा सा ये एक अदर टेबल बना हुआ है आपके सामने, आपको नजर आ रहा होगा यकीनन, ठीक है? अगर नजर ना आए तो मुझे बताइएगा, मैं इसको और बड़ा कर दूंगा। वैसे उम्मीद करता हूँ ये आपको आसानी नजर आ रहा होगा, ठीक है? अच्छा, अब काम क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन अभी अभी ताजी ताजी पढ़ा के आया हूँ, और कल भी आपको ये पढ़ाई थी अगर याद हो, है ना? यहाँ से कल कशिश ने भी पढ़ी थी, याद होगा कि एसेट इज इक्वल टू इक्विटीज, ठीक है? अच्छा, और इसी तरह फिर मैंने ये भी बताया अल्हम्दुलिल्लाह कि रेवेन्यू यानी जिसे कहते हैं इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस, ये भी पढ़ाया। और इसकी एग्जाम्पल आपके सामने ये भी बताई थी, है ना? याद है प्रॉफिट और लॉस की सारी बातें बता चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब आज की क्लास में ये प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ कि अगर मुझे इन तीन चीजों में से, चार चीजों में से, पांच चीजों में से, सर क्या बोल रहे हैं, तीन चार पांच, अरे भाई ये तीन है ना, सेकंड लाइन में कितनी चीजें हैं बोलो? तीन में से तीन, हाँ दो हैं। सेकंड लाइन में टोटल कितनी चीजें हैं भाई? टोटल तीन है। तीन चीजें टोटल, टोटल इक्वेशन में टोटल तीन टोटल चीजें। तीन है। हाँ इक्वेशन में टोटल तीन चीजें, तीन में से दो दी हुई हो तो मैं तीसरी बासानी मालूम कर सकता हूँ। हो सकता है बाकी लोग सोच रहे हो, बोल रहे हो कैसे, है ना? मासूम बच्चे होते हैं कुछ बहुत ही छोटे छोटे से नन्हे दिमागी तौर पर, वो बोलते हैं सर कैसे। अबे सीधी सी बात है, अगर मुझे लायबिलिटी दी हुई हो और एसेट दिया हुआ हो तो मैं लायबिलिटी को कहाँ ले जाऊंगा? अपने घर। लायबिलिटी को कहाँ ले जाऊंगा? इज इक्वल टू के, इज इक्वल टू की तरफ, उस तरफ ले जाऊंगा, एसेट्स की साइड पर ले जाऊंगा। तो लायबिलिटी वहां जाके ऐसी रहेगी, एसेट्स माइनस नहीं सर, माइनस हो जाएगी क्योंकि शुक्रिया पॉजिटिव का साइन है तो वहां जाके शुक्रिया। माइनस हो जाएगी। तो एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू ओनर इक्विटी बन जाएगी। इसका मतलब है इस इक्वेशन को हम अपनी मर्जी से घुमा फिरा सकते हैं। अगर कोई चीज मालूम ना हो तो हम उसे अकेला छोड़ के मालूम कर सकते हैं। क्लियर? जी। तो आप प्रैक्टिस का आगाज करते हैं। इसी तरह अगर इस इक्वेशन में कितना आइटम है बताओ गिन के? पांच। अब पांच में से अगर हमें तीन चार गिवन हो तो पांचवा मालूम करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मसला ये अभी तो बहुत बड़ी बात है, जब तक काम शुरू नहीं होगा ये बातें बड़ी बड़ी होंगी। आइए फिर छोटी बात से आगाज करते हैं काम का। आपके सामने इस वक्त ये एक क्वेश्चन है, और मैं आपकी बुक का क्वेश्चन भी आपसे शेयर करूंगा। पहले तो ये बताएं, आप सब लोगों ने बुक परचेज कर ली है ईमानदारी से? जी सर। यस सर। जिन्होंने बुक परचेज कर ली वो हैंड रेस करें। ऐसे तो जी सर मुझे समझ नहीं आएगा, जी घबरा जाएगा मेरा। इफ्रा ने खरीद ली, गुलफिशा ने बुक परचेज कर ली, आयशा ने खरीद ली है, एमन आसिफ की कमेटी नहीं खुल रही अभी तक हैं, कशिश ने कल ही क्लास ली है, वो बुक के इंशाल्लाह नियत कर रही होंगी, नियत करती हूँ बुक खरीदने की। चलें वो भी खरीद ली। सर मैंने खरीद ली। खरीद ली ना करें भाई, जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा मेरा ख्याल है कशिश को हैंड रेस करना नहीं आता है ना? आप अपने मोबाइल से यूज कर रही हैं कशिश? मोबाइल मोबाइल यूज कर रही हैं? जी। आप अपने मोबाइल में राइट साइड पे बॉटम में नीचे की तरफ जाएं, सबसे कोने में रेज हैंड का ऑप्शन है, रेज हैंड। जब आप, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको कुछ सवाल करना हो तो आप रेज हैंड का ऑप्शन यूज करेंगी तो मेरे पास नजर आएगा कि आपने रेज हैंड किया है। और फिर जब मैं बोलूंगा चाहिए भाई मैंने आपका सवाल सुन लिया, फिर आप लोअर हैंड का ऑप्शन यूज करेंगे तो हाथ नीचे हो जाएगा वापस। चलो भाई माशाल्लाह, इफ्रा, गुलफिशा और एमन ने बुक ले ली है, कशिश कह रही है उन्होंने भी बुक ले ली है, आयशा ने बुक ली। ले ली। सर ये बताएं आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं? ले नाम वाह भाई वाह, जबरदस्त। ऑथर। तो तुमने बुक कौन सी ली है जब तुम्हें पता ही नहीं है मैं कौन सी बुक से पढ़ा रहा हूँ? तो तुम्हें पता है, तुमने अपनी मर्जी से बुक ले ली क्या? जब भी तो मैं परेशान हो रहा हूँ कि तुम,
तुमने मेरी क्लासेस के बोले। लेक्चर नहीं देखे मुझे लग रहा है ना? सर शुरू के लेक्चर्स मेरे से मिस हुए हैं अरे मेरा बेटा मैंने बताया तो है, क्योंकि मैं लेट आई थी। आपने कल का लेक्चर भी नहीं देखा मेरा ख्याल है ना? अच्छा ये बताओ कल का लेक्चर देखा था? सर नहीं देखा, नेट नहीं चल रहा तो था। मेरा बेटा अगर आप एक बात बताओ, आप लेक्चर नहीं देखोगी तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। आप मुश्किल में आ जाओगी, आप बोलोगी अरे मुझे मैंने ये थोड़ा बहुत ना समझ लिया था गुलफिशा से। ठीक है वो अच्छी बात है, लेकिन आप लेक्चर तो देखा करो, उसमें आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने कल की क्लास में ही बताया, पेटी वाला बुक डिपोर्ट 3rd एडिशन, पेटी वाला बुक डिपोर्ट 3rd एडिशन, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग, ये बुक आपने परचेज करनी थी और है। ओके तो फाइनली अब आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, ये हमारे पास तकरीबन ए से लेके आई तक डिफरेंट केसेस हैं, ए से लेके आई तक डिफरेंट केसेस हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने नजर नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है ये, Owner's equity, फिर क्या लिखा assets, हुआ है? liability, ओके assets, तो अब जरा केस ए में देखें आपको क्या गिवन है। assets and liabilities. ओके तो अब आप क्या मालूम करेंगे और कैसे मालूम करेंगे? Owner assets minus liabilities equals owner equity. बस तो अब आप इसको कैलकुलेटर पे, सिर्फ कैलकुलेटर पे ना करें, आप इसे लिख के अपनी कॉपी में करें, आप इसे लिखकर अपनी कॉपी में करें, राइट। और आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर मोबाइल में काम कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लैपटॉप में काम कर रहे हैं तो मोबाइल से तस्वीर ले लीजिए। बाकी मैं आपको ये शेयर भी कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। ये क्वेश्चन आप अपने पास इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आप क्या करें, अब आप इसमें ओनर इक्विटी की अमाउंट सिर्फ कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके ना लिखें, बल्कि सर क्या करें, आप इसकी इक्वेशन लिखें सबसे पहले कि आखिर ये किस तरह सॉल्व हुआ है। तो पहले आप बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन लिखें। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स, जो मैंने अभी आपको पढ़ाई है थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो, आप भूले ना हो। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, ठीक है, प्लस कैपिटल या ओनर इक्विटी, राइट। अब ये इक्वेशन मैंने लिख दी। अब इस इक्वेशन में आप वैल्यूज को प्लेस करने से पहले ये मेक श्योर करें कि आपको क्या मालूम करना है। जो मालूम करना है उसको आप अकेला छोड़ दें। तो आज मुझे मालूम करना है ओनर इक्विटी, तो ओनर इक्विटी को मैंने एक साइड पे अकेला छोड़ने के लिए कहा, ओनर इक्विटी को यहाँ अकेला छोड़ें अगर, तो लायबिलिटी वहां जाके हो जाएगी क्या? माइनस। अच्छा अब आप सब मैथमेटिक्स का एक सिंपल सा रूल जानते हैं, देखिए मैं आपको समझाने के लिए जानबूझ के लिख रहा हूँ, जरा तवज्जो रखिएगा। ये हम सॉल्व कर रहे हैं कौन सा केस? केस ए, राइट। हम केस ए सॉल्व कर रहे हैं और आप अपने रजिस्टर में ऐसे ही सॉल्व करें जैसे मैं बता रहा हूं। आप लिखें केस ए और फिर आप लिखें एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। और ये जो मैं चीज पढ़ा रहा हूँ ये एमसीक्यूज में आई हुई है और इससे रिलेटेड 10 नंबर का सवाल भी आ जाता है पेपर में। मैं आपको चेक करवा दूंगा, परेशान मत हो, पास्ट पेपर्स में मैं आपको चेक करवा दूंगा, 5 ईयर में दिखा दूंगा। लेकिन फिलहाल पहले पढ़ें तो सही, कुछ करने के काबिल तो हो जाएं, जब भी तो 5 ईयर ले आके दिखाऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो केस ए इक्वेशन लिखी हमने, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। और फिर इसके बाद कहा क्योंकि केस ए में मुझे ओनर इक्विटी मालूम करनी है तो मैंने कहा मैं एसेट्स को इधर ही रहने देता हूं, ठीक है, और इक्वेशन कुछ यूं बना देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं लिख देता हूं एसेट माइनस लायबिलिटीज, ठीक है, और यहां लिख देता हूं इज इक्वल टू, और उसके बाद लिख देता हूं जनाबे आली, यहाँ पे क्या बचा? लायबिलिटी खत्म हो गई, यहाँ पे सिर्फ बचा ओनर इक्विटी, राइट। अच्छा अब आप बड़े समझदार लोग हैं, किस लिहाज से? आप जानते हैं मैथमेटिक्स का एक रूल है, क्या? राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, सो गए क्या सब लोग? राइट हैंड It's साइड इज equal to इक्वल left टू hand side. लेफ्ट हैंड साइड। Left hand side. वैसे तो आप यहाँ पर एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू लिख के ओनर इक्विटी का आंसर निकाल लें, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप सब जानते हैं कि मैथमेटिक्स में हम आंसर जब मालूम कर रहे होते हैं तो हम आंसर इस साइड पे मालूम करते हैं, जहां मेरे कर्सर नजर आ रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं, इस जगह मालूम करते हैं आंसर, और जो मालूम कर रहे होते हैं वो यहाँ होता है। तो अगर मैं इसको घुमा दूं, ओ ई ओनर इक्विटी को यहाँ ले आऊं और एसेट माइनस लायबिलिटी को वहां ले जाऊं, आपको एतराज तो नहीं होगा? और अगर होगा तो जल्दी कर ले एतराज, इससे पहले कि देर हो जाए। तो मैंने इसको यूं बना नहीं दिया, सर। ए माइनस एल। बताइए किसी को तकलीफ है तो बेफिक्र होके पूछ ले, अगर समझ आ गया तो बस अब इसमें वैल्यूज को प्लेस कर दें।
सर क्या जरूरी है ये राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड करना? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इस तरह कर लेते हैं तो अच्छा हो जाएगा काम, खूबसूरत हो जाएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स का ये तरीका रहा है, अगर आपने मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी है कभी तमीज से, कि आपको जो मालूम करना हो, जैसे आप एक्स की वैल्यू मालूम कर रहे हैं, वाई की वैल्यू मालूम कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, तो आप एक्स को लेफ्ट साइड पर रखते थे और जो मालूम कर रहे हैं उसका आंसर आप राइट हैंड साइड पे निकाल के दिखाते थे। ये प्रोसीजर था, मतलब ये कोई लाजमो मलजूम चीज नहीं है। अगर आप इस तरह भी करेंगे ना, ओनर इक्विटी यहीं रहने दें और एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू यहाँ लिख दें, तो भी आपका जवाब करेक्ट आएगा। आप करके देख लीजिए। चलिए, तो फाइनली आप मुझे वैल्यू बताएंगे आप ओनर इक्विटी। ओनर इक्विटी इज इक्वल टू, क्या लिखूं यहाँ पे? एसेट की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? 12,500। 12,500 माइनस, क्या करूं? 12,500 माइनस कुछ भी नहीं, चुप रहे बस। 1,800 1,800 राइट। तो हमारे पास ओनर इक्विटी का आंसर आ गया, और वो आंसर है कितना? तो मेरे पास आंसर आ गया 10700। 10,700। ओके प्यारे बच्चों, 10,700। तो अगर आपको ये प्रेजेंटेशन समझ आ गई तो बस मैं यहाँ पे जाके आंसर लिख देता हूँ, 10,700 रुपीज। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा अल्लाह के हुक्म से। नहीं आया तो पूछें। अब आप अपने पास केस नंबर बी सी डी ई एफ जी ये कर रहे हैं मेरे साथ अभी अभी यहाँ। जब तक हमारे पास वक्त है आप कर रहे हैं, अगर वक्त खत्म हो जाएगा तो फिर आप घर से ये तमाम काम करके रखेंगे। और मैं कल किसी से भी कह दूंगा आप तमाम लोगों में से, कि वो अपने मोबाइल में इस काम का जो है स्क्रीनशॉट ले। यानी कैसे, मैं बता देता हूँ आपको, सिखा देता हूँ थोड़ा सा तरीका। क्या होगा, जैसे बिलफर्ज अभी आपने केस ए किया, अब आप इसके नीचे से केस बी शुरू करेंगे, ऐसे ही है ना? केस बी शुरू करेंगे, केस बी में आप फिर दोबारा लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या इक्वेशन है आप यही लिखेंगे दोबारा, राइट? समझ रहे हैं मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? जब आप ये लिख देंगे, इसके बाद अब आप यहाँ पे कहेंगे क्या मालूम Yes. करना, आज एसेट मालूम करने, तो आप कहेंगे जबरदस्त, आज एसेट मालूम करने। और ये तो इक्वेशन ऑटोमेटिकली बनी हुई है, इसको कोई चुरंगियां वुरंगियां घुमाने की जरूरत ना, नागन चुरंगी घुमानी है नहीं ना, है। ना सखी हसन चुरंगी घुमानी है, ना नाजमाबाद की। और नाजमाबाद की तो चुरंगी खत्म हो गई, वहां पे तो यू टर्न बन गया। तो इसका मतलब है कोई यू टर्न नहीं लेना, आपने सीधा सीधा काम करना है। एसेट ऐसे ही लिखे, ठीक है? यानी आपने यहाँ लिखा ए और इज इक्वल टू, और अब आपने जाके लायबिलिटी और कैपिटल के अमाउंट को पंच कर दिया। तो लायबिलिटी की अमाउंट है कितनी? 11,650। और फिर आपने कहा कैपिटल की अमाउंट है 39,750। और बस आपने दोनों को प्लस करके दिखा दिया। किसी को समझ नहीं आया तो एक बार पूछ के देख ले, बस मैं समझा दूंगा। मतलब 51,400। किसी को समझ में ना आए खुदा ना खास्ता तो वो एक बार पूछ के देख ले, मैं बता देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। 51,400 बस पूछ के देखें आप एक बार, फौरन बता दूंगा मैं इंशाल्लाह। 51,400। सर क्या हमें ये टेबल बनाना है? नहीं, आपने टेबल नहीं बनाना। असल में आपने अपने पास इस टेबल की तो पिक्चर ले लें, मैंने आपसे कहा था। और ये रेड इसीलिए लिखा है मैंने, ताकि अगर आप पिक्चर ले रहे हैं तो आपको पता हो कि ये रेड वाले हमने मालूम किए हैं, और उसकी कंप्यूटेशन ये बनाई है ऐसे बाकायदा, इस तरह से स्टेप वाइज बना के दिखाएं। ये नहीं कैलकुलेटर डायरेक्ट चलाया, बोला सर मैं बड़ा ज़हीन इंसान हूँ या बड़ी ज़हीन इंसान हूँ, मैंने डायरेक्ट कर लिया। हाँ डायरेक्ट करें आप, बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। आप डायरेक्ट पता है कब करेंगे? जब पेपर में ये एमसीक्यू बन के आएगा। क्या बन के आएगा? एमसीक्यू। क्योंकि एमसीक्यू में आपको कोई कंपटीशन नहीं करनी होती, एमसीक्यू में आपको डायरेक्ट करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना होता है। समझ तो नहीं आ रही मेरी बातें? गुलफिशा तुम थक गई होगी, गुलफिशा तुम थक गई होगी, बहुत देर से हाथ खड़ा किया हुआ है बेटे। लोअर हैंड का ऑप्शन यूज कर। अच्छा थक गई होगी मेरा बेटा, कब से हाथ खड़ा करके बैठी हुई है। हाँ चलो सॉरी। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात। मैंने कहा हो सकता है थक गई हो बहुत देर से बेचारी, बोले सर ने सजा में खड़ा किया हुआ है। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये बातें समझ में आ गई, दो केस समझ में आ गए। अब केस बी का जवाब बताएगा कोई? केस सी का जवाब बताएगा कोई मुझे आज के दिन? जी सर वही कर रही हूँ। हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, अब मैं कल पता है क्या करूंगा? कल मैं आप में से किसी को भी दावत दूंगा कि वो अपने रजिस्टर की पिक्चर ले। सुन रहे हैं आप लोग क्या कह रहा हूँ? आप सब मोबाइल यूज करते हैं या कोई लैपटॉप यूज करता है? पहले बता दें मुझे। सर मैं लैपटॉप यूज करती हूँ। इफ्रा लैपटॉप यूज करती हैं, और बाकी सब लोग? बाकी सब लोग मोबाइल यूज करते हैं ना? जी इफ्रा आपको पता है क्या करना पड़ेगा? कल की क्लास में आपको स्मार्टफोन यूज करना पड़ेगा। अगर आप कर लें तो
या मैं आपको जब कहूं तो तब कर लीजिएगा। सिर्फ आप अपने मोबाइल में ज़ूम इंस्टॉल कर लें और क्या कीजिएगा, या फिर आप अपने मोबाइल में ना भी करें, पता है क्या कीजिएगा, अपने मोबाइल से आप पिक्चर लीजिएगा, उसे लैपटॉप में ट्रांसफर कर लीजिएगा। फिर जब मैं कहूंगा कि इफ्रा आप अपनी स्क्रीन शेयर करें, तो अभी तो आप स्क्रीन शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मैंने आपको अलाउ नहीं किया हुआ, बट कल मैं आपको अलाउ करूंगा स्क्रीन शेयर करना। तो फिर आप क्या करेंगे, आपकी स्क्रीन लैपटॉप की या मोबाइल की मुझे नजर आने लगेगी, और उसमें मुझे क्या, सबको, हम सबको नजर आएगी, और उसमें आपके काम का स्क्रीनशॉट नजर आएगा। समझ रहे मेरी बात सब लोग? Yes, sir. नहीं समझ रहे? तो आप सब लोगों ने क्या समझ करना रहे है, हैं सर। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, हर केस का जवाब मालूम करना है, और जवाब मालूम करने के बाद अपने रजिस्टर के स्क्रीनशॉट लेने हैं, चाहे वो एक पेज पे आए चाहे 2 पेज पे, 2 पेज हो तो 2 स्क्रीनशॉट ले लेना अलग अलग। और जब मैं बोलूं स्क्रीन शेयर करो, तो आप अपने मोबाइल की वो पिक्चर शेयर करना, और कोशिश करना अपने मोबाइल पे से, अगर आपकी पिक्चर आपके मोबाइल पे लगी हुई है खुदा ना खास्ता, तो अपनी पिक्चर अपने इंटरफेस पे से मोबाइल के हटा दो, फ्रंट पे से, ताकि, क्योंकि यहाँ वीडियो बन रही होती है और ये वीडियो अपलोड भी होती है, तो इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी तस्वीर अपने मोबाइल के फ्रंट सामने, यानी क्या कहते हैं उसको, कौन सा, वॉलपेपर। वॉलपेपर, एग्जैक्टली, वॉलपेपर पे से हटा दें। अगर लगाई हुई है आपने फैमिली की पिक्चर या अपनी पिक्चर, तो आप, या किसी भी खातून की पिक्चर लगाई हुई है, तो हटा दें, बेकार में कोई बेचारा खुश हो जाएगा देख के। चलें, तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अब हमारे सामने सर शीट, मेरा आंसर आ गया, वेरी गुड, बता दीजिए, शाबाश। 4300। 4300 रुपीज आपने भी बताया, उमैमा मजीद ने भी बताया, बाकी लोग अगर नींद से बेदार हो गए हो, एमन आसिफ तुम जाग रही हो, 300 था। इफ्रा ने भी बताया 4300, ये इफ्रा की आवाज थी। मेरी भी आएगी। कशिश बेटे समझ तो नहीं आ रहा मेरा बच्चा है? सर थोड़ा 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 आ रहा है। थोड़ा आ रहा है। अच्छा, आपने वीडियो देखी पहले, ये बताया मुझे ईमानदारी से, पुरानी वाली 2 वीडियोस, पुरानी 2 नहीं वीडियोस मैंने सर, आपसे, मुझे मिल नहीं रही। मेरा बेटा आपने गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लिए, ये बता दें मुझे। जी सर। तो गूगल क्लासरूम में आपको अकाउंटिंग नहीं मिल रही, अकाउंटिंग क्लास वर्क में? नहीं सर, अबे मैंने यार, कॉल भी करी थी मैक में, वो मतलब रिप्लाई नहीं कर रहे, वो आप कह अपने रहे थे मोबाइल हम में चेक करके बता रहे आप अपने मोबाइल में खोलती हैं गूगल क्लासरूम? हैं। जी तो जब जी आप सर। अपने मोबाइल में गूगल क्लासरूम सर खोलेंगे मेरे ना, पास भी नहीं आ रहा। और किसके पास नहीं आ रहा? उमैमा के पास। अच्छा, अब देखें, बात ये ना कि यस मेरे पास इस वक्त यहाँ पर मैं जो हूँ वो इस वक्त लॉगिन हूँ, क्या कहते हैं आपका, लैपटॉप से, वरना मैं आपको यहीं पे अभी मोबाइल, अगर मोबाइल से होता तो मैं मोबाइल से आपको 1 मिनट में दिखा देता। देखें, आप अपने मोबाइल में पहले गूगल क्लासरूम इंस्टॉल कर लें, की भी है ये बताएं पहले। जी सर की हुई। गूगल क्लासरूम में लेफ्ट सर। साइड, गूगल क्लासरूम में लेफ्ट साइड पर टॉप पर 3 लाइनें होती हैं, उस पर टैप करें, उसमें आपकी क्लास का नाम होगा, उस क्लास में जाएं, वहां जाके फिर नीचे जो टैब आएंगे ना, मैं बताता हूँ आपको, रुकें 1 मिनट, जरा 1 मिनट रुकिएगा, मैं जी सर। अपने मोबाइल से देख के आपको एक्यूरेट बताता हूँ। बाकी लोग काम कर रहे हैं, इन दोनों की ट्रेनिंग हो रही है गूगल क्लासरूम की, बाकी लोग बाकी जवाब मालूम करें, शाबाश जी। ठीक आंसर आ गया। इसका डी का आंसर आ गया, वेरी गुड। क्या आ गया? 25,500। ओके, तो सी और डी का आंसर आ गया है। सी का आंसर आप लोगों ने मुझे बताया था 4300, और डी का आंसर भी मुझे शेयर कर दिया 25,500। एक्सीलेंट, आपके जवाब बिल्कुल सही हैं। अब कितने के? ई का भी आ गया, EFGHI, ई का भी आ गया। ओके वेरी गुड। अभी सुनता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ जरा, इनकी गूगल क्लासरूम बता दूं वरना मीटिंग खत्म हो जाएगी, 4 मिनट रह गए। अच्छा जी, गूगल क्लासरूम में गए, और अभी आप लोगों के सामने मोबाइल है ना, तो आप खोल लें उसमें, अगर मोबाइल खोल सकती हैं अभी उमैमा, और क्या कहते हैं, अच्छा, जब आप लेफ्ट साइड पे देखें गूगल क्लासरूम, जैसे ही आप खोलती हैं तो आपको लेफ्ट साइड पर टॉप पर 3 लाइनें बनी नजर आती हैं, आप उस पर टैप करेंगे, उसमें आपको नीचे आपकी क्लास का नाम नजर आ रहा होगा, और अपनी क्लास पे जाके टैप करें, जो भी क्लास है बिलफर्ज आपकी, सही है, तो वो क्लास पे जब आप टैप करेंगी, तो अब देखें आपके पास नीचे क्या क्या ऑप्शन लिखे नजर आ रहे हैं, उमैमा या कशिश बताएं। नीचे आपको, बिल्कुल नीचे बॉटम पे आपको 3 चीजें लिखी नजर आ रही हैं इंग्लिश में। पहली क्या है? स्ट्रीम। स्ट्रीम, दूसरी क्लास वर्क। क्लास वर्क बस बस रुक और जाओ, पीपल। बस अब तुम जाओगी क्लास वर्क पे, क्लास वर्क पे चली गई। जी जब क्लास वर्क में जाओगी तो इसमें तुम देखो, सबसे पहला जो सब्जेक्ट लिखा आ रहा है वो क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग लिखा आ रहा है। इंग्लिश लिखा हुआ है सर। उसके बाद नीचे जाओ, मजीद नीचे जाओ, एक
स्क्रॉल करो, इकोनॉमिक्स, उसके बाद बिजनेस मैथ, That's और math. और बस कुछ खत्म। नहीं, क्या कह रही हो? सॉरी, और कुछ बस नहीं है ये 3 लिखा आ हुआ। रहे हैं। बस ये 3 आ रहे हैं? Yes sir. तुम नाजमाबाद कैंपस में हो दोनों? नहीं सर, सखी हसन। नहीं सर, सखी हसन। अबे तो तुम दोनों के पास क्यों नहीं आ रहे भाई? तुम लोगों ने क्या मेरी अकाउंटिंग की फीस नहीं भरी है क्या? उन लोगों को क्या मसला है, ये मेरी समझ नहीं आ रही आखिर तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, 1 मिनट रुको, मैं और देखता सर हूँ। अकाउंटिंग के सेक्शन ए भी कंबाइन तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, अभी सारे बच्चे तीनों कैंपस के इसी जगह पे हैं, एक जगह पे। अच्छा, आप कहीं मिस तो नहीं कर रही हैं ऊपर ऊपर वाला पोर्शन? यानी आप इसको अगर अभी आप नीचे की तरफ जा रही हैं, ऊपर आके देखें, ऊपर आपको सबसे पहले क्या नजर आ रहा है? सबसे पहले इंग्लिश नजर आ रही है। English. दोनों को, Yes उमैमा को? sir. उमैमा Yes को? sir. यस सर। अच्छा, तो उमैमा और कशिश, फिर आप दोनों लाजमी ना कल लाजमी उन्हें फोन करें, वरना इस तरह। अच्छा, फिर एक काम करें, सुने, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। आसान तरीका यह है, पाकिस्तानी तरीका बताता हूँ, रुक जाएं आपको, मैं 2 मिनट बचे हैं, मैं आपको लिंक देता हूँ, रुक जाएं। आप अपने पास यूट्यूब यूज करती हैं? यूट्यूब, Yes. यस सर। यूट्यूब पे जाएंगी, वहां जाके लिखेंगी सर इमरान खान कॉमर्स फोरम। क्या लिखेंगी? सर इमरान खान कॉमर्स फोरम लिख लेंगी। जी। अच्छा, पहली बात तो ये, आपने अपना ये मसला सॉल्व करवाना है, क्योंकि आप सॉल्व नहीं करवाएंगे तो फिर प्रॉब्लम में रहेंगी। अपना ये मसला सॉल्व करवाएं, और मैं जो अभी आपको तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से आपको पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी। सर इमरान खान कॉमर्स फोरम लिखेंगी, आपके पास एक चैनल खुलेगा, वो मेरा चैनल है, आप वहां जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले तो अपने चैनल की पब्लिसिटी भी कर लो ना इस तरह, और फिर क्या कीजिएगा, फिर उसके बाद आप उसमें जाके देखिएगा, प्ले लिस्ट आ रही होगी, एक प्ले लिस्ट। उस प्ले लिस्ट में आपकी क्लास का नाम है फर्स्ट ईयर AM। सुन लिया आपने मैंने क्या कहा? फर्स्ट ईयर। जी। फर्स्ट ईयर समझते हैं कैसे लिखते हैं? अपना बोले तो यस। X और 1, फर्स्ट ईयर डैश A फॉर सेक्शन A, M फॉर मैक, फर्स्ट ईयर AM। इस क्लास में आप क्लिक करेंगी तो आपको पिछली सारी वीडियोस मिल जाएंगी इंशाल्लाह, और आप उन सारी को मत देखने बैठ जाइएगा, आप थक जाएंगी बेकार में। आप क्या कीजिएगा, जैसे आज 18 की वीडियो मैं तकरीबन अपलोड कर दूंगा 10, साढ़े 10, 11 बजे तक, सही है? तो आप उससे पहले 17 की देखें, कल वाली देखें, फिर आप उससे पहले 17 से पहले क्लास कब हुई थी मैं बता देता हूँ। 17 से पहले क्लास हुई थी जनाबे अली 12, 11 और 10 को, 10, 11, 12, समझ गए? अब कशिश और उमामा आप दोनों समझ गए मेरा बेटा? उमैमा, Yes यस sir. सर। बस अब अगर आपको अभी भी ना मिले ना, तो कल आप पत्थर वगैरह लेके पहुंच जाए मैक कॉलेजिएट, और पथराव वथराव जो भी करना है करें, सही है? अच्छा, आखिरी मिनट चल रहा है, मेरी तरफ से तमाम लोगों को फी अमानिल्लाह। आप इन सब के जवाब निकाल के अपने मोबाइल में पिक्चर लेके रखिएगा। इफ्रा, आप लैपटॉप में ट्रांसफर कर लीजिएगा, मैं कल 1 बाय 1, हो गया। हाँ अब कल शेयर करूंगा ना, आखिरी मिनट है, अब तो फी अमानिल्लाह कहने का वक्त आ गया। कल इंशाल्लाह आपके रजिस्टर्स में चेक करूंगा यहाँ स्क्रीन पर, राइट? लाइबा आखिर में आती है क्लास Okay. के, कल भी आखिर में आई थी, आज भी आखिर में आई है, आखिरी मिनट। इस बच्ची को पता नहीं है, आप लोग इसको बता दीजिएगा लाइबा रजा को कि भाई अकाउंटिंग की क्लास 7 बजे होती है, ये 7:44 पे आती है, कल भी इतने ही बजे आई थी।